हाँ, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फोर्स एंड प्रेशर, है ना? इस चैप्टर में हमने देखा था क्या? फोर्स किसके द्वारा? पुश और पुल, धक्का देने और खींचने के द्वारा फोर्स बनता है, उसके बारे में जानते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना और खींचना। इसके दौरान जो अप्लाई हो रहा है और काम हो रहा है, फोर्स होता है। इट चेंजेस द, पुश और पुल करने के बाद जो भी चेंज होता है उस दौरान क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन, है ना? पहला चेंज क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो जाता है। मान के चलिए, मोशन मतलब होता है गति, है ना? स्टेट मतलब होता है, मान लीजिए आप किस स्टेट में है आप, ऐसा बैठे बैठे हुए हैं इस स्टेट में है। हम किस स्टेट में हैं? हम पढ़ा रहे स्टेट में हैं। तो जो फोर्स है पुश या पुल करने के बाद मोशन का स्टेट चेंज होता है। कैसे? हम बताए थे, क्या बताए थे? यहाँ से हम बॉल फेंके, मतलब बॉल हम धीरे धीरे इसको सरफेस में बॉल को ऐसे किए, है ना? धीरे धीरे आगे जा रहा था, थोड़ा सा हम पुश कर दिए बॉल को, जा रहा था, थोड़ा सा पुश कर दिया बॉल को, और तेज हो गया, है ना? धीरे, ये कैसा मोशन में था? धीमा मोशन में। पुश कर दिया तो भी अपना मोशन को चेंज कर दिया, स्पीड हो गया, है ना? तो क्या हुआ? फोर्स जो है गति चेंज कर सकता है ना? धीरे है तो तेज कर सकता है, तेज है तो धीरे कर सकता है कि नहीं? तो बॉल उधर से आ रहा है स्पीड में, इधर से हमने हाथ अप्लाई किया, तो क्या किया? वो तेज गति में था, यहाँ का धीमा हो गया। तो पहले तेज मोशन में था, अभी यहाँ पे अब फोर्स अप्लाई होने के बाद धीरा मोशन में है कि नहीं? है। दूसरा क्या होता है, क्या चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने पे? शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज भी चेंज हो जाता है ना? साइज और शेप बताए थे। ये लड़का ये लड़का का ये लड़का ऐसा है, इसका गाल का शेप ऐसा है। इसको मैंने फोर्स लगा के चाटा मारा, है? क्या हो गया? उसका 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 गाल का जो साइज है, शेप है, वो चेंज हो गया, है कि नहीं? तो क्यों हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ तो ये हुआ, है ना? अच्छा, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, है ना? फोर्सेस के और क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या कर सकता है, जानते हैं? क्या क्या कर सकता है फोर्स हमारा? फोर्स कैन क्या क्या कर सकता है? मेक अ, क्या है ये? सैनिटरी ऑब्जेक्ट मूव, है ना? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव करा सकता है ना? और क्या कर सकता है फोर्स? स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उधर से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, कोई भी बॉल या हो गया या कुछ भी हो गया, इधर फोर्स अप्लाई की तो रोक सकता है फोर्स, है ना? और क्या करता है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इधर से बॉल मूव कर रहा है, यहाँ पे जोर से आ रहा है, टकरा करके इधर से अभी ऐसा आ रहा था, यहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ तो इधर से ऐसा हो गया, है ना? तो अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो कौन कर दिया? किस, कैसे कैसे चेंज हुआ? फोर्स के कारण हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। और क्या होता है फोर्स के कारण? चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना? तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स उसमें अप्लाई किया तो धीरा हो गया, धीरे हो गया, है कि नहीं? स्पीड भी, धक्का दिए तो ज्यादा हो गया, रोक दिए तो कम हो गया। अच्छा, एक ही बात बोल दी क्या? धक्का दिए तो ज्यादा हो गया, रोक दिए तो कम हो गया स्पीड में। और क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ बात किया था। अच्छा, आगे और टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के और क्या क्या टाइप देखते हैं? फोर्स के कितने टाइप होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स सबसे पहले क्या होता है। रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट होने की जरूरत होती है ना? एक एग्जांपल हमने देखा था,
हमको क्या करना है, ये बुक रखा हुआ है, ये बुक रखा हुआ है या बकेट रखा हुआ है नीचे, बकेट को हमको उठाना है, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा जो हाथ है और बकेट है दोनों में कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट, वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तब हमारा फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ये हमारा होता है कांटेक्ट फोर्स, है ना। कांटेक्ट फोर्स के अंदर और दो फोर्स है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स बाय बॉडी मसल्स, जो आप बॉडी यूज करते हैं ना, मसल्स, ये मस्कुलर, ये हमारा मस्कुलर फोर्स हो जाता है ना। हमारा मसल क्या करता है, कांटेक्ट करता है बकेट के साथ और आप उठा लेते हो, है कि नहीं। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स बिटवीन सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, इसमें दो सरफेस चाहिए होता है ना। जैसे कि हमारा एक सरफेस है, हमारे ये चौक, चौक हो गया एक सरफेस, दूसरा सरफेस हो गया क्या, एक ब्लैक बोर्ड वाला जो है ना ये सरफेस, ये दोनों सरफेस में क्या होगा, ये कांटेक्ट करेगा, फ्रिक्शन होगा। ये फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे ये चौक चल रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है ना। समझ आया? ये फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स किस फोर्स के अंदर आया, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर, याद रखना है। दूसरा फोर्स हमने बात की थी भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट नीडेड। जैसे यहाँ पे पहले वाला में क्या था, आपका मसल्स और बकेट को साथ में आपको मतलब टच कराना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसा, उसमें 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 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन तरह के फोर्स है, थ्री टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसमें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, अंडरस्टूड। ग्रेविटेशनल फोर्स पता होता है कहाँ होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? ग्रेविटेशन कहाँ पता है, जमीन के अंदर होता है ग्रेविटी, है ना। आसमान, आसमान में आप जब हो, आसमान से नीचे ऐसे ये चौक को हमने छोड़ा, तो यहाँ पे चौक में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके कारण ये नीचे जा रहा है ना। अगर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये नीचे नहीं जाएगा। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है कि ये नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है क्या, टच कर रहा है जमीन, इसमें नहीं कर रहा है, फिर भी ये नीचे खींच रहा है इसको, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आया। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट है, आसपास इसका एरिया है ना। यहाँ तक ये चीजों क्या करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हमने आयरन, लोहा रखा, ये मैग्नेटिक फोर्स है कि इसके पास न जाकर के इसको खींच लिया, है ना। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या हुआ, अच्छा, जादू हुआ, ये जादू यहाँ भेजा, आजा, है ना, जादू आजा, जादू, जादू से जादू मूवी याद आई, कौन सा, ऋतिक रोशन का मूवी था अच्छा, यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, फिर भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और पास में आ जा रहा है कि नहीं, है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलने का मतलब, जैसे मान चलो आप देखो बादल चमकता है, बिजली चमकता है ना, और कभी कभी स्विच ऑन हो जाता है ना। तो बादल से जहां से फोर्स निकल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बादल सीधे आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है जो जो हमारा स्विच ऑन कर दे रहा है। देखे हैं, एक बार हम घर में सो रहे थे, सो नहीं, हाँ सो रहे थे, इतना जोर से बिजली चमका, बादल चमका, इतना जोर से बिजली चमका कि जो वो नहीं रहता है हमारा बोल्ट रहता है जिसमें बल्ब चार्जर वगैरह था ना, है, वो अचानक जल गया था। हम बोला अरे है ना। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स था वो, खुद बादल नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम करके एक फोर्स है, वो आया और वो काम हो गया, वो जल गया। ये बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे याद रखना है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आई।